रिकैप, मतलब क्या क्या हुआ प्रीवियस क्लास में, क्या क्या हुआ, थोड़ा मैं उसको रिकैप कर लेता हूँ, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल फार्मेसी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, व्हाट इज द फार्मेसी क्या है, जो ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है, व्हाट इज द फार्मेसी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेसी का जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या क्या है, ठीक है। तो फार्मेसी का हिस्ट्री जो है वो हम कल डिस्कशन किए थे। तो उसके साथ जो इंक्लूड है फार्मेसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी के साथ, उसी के साथ और एक इंक्लूड है और एक चैप्टर इंक्लूड है, वो चैप्टर जो है वो है फार्मेसी स्टूडेंट। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी वही बोला था कि फार्मेसी आफ्टर कंप्लीट डिप्लोमा डिग्री और तो क्या है जॉब उसमें अपॉर्चुनिटी होता है, क्या फार्मेसी प्रोफेशन में। उसके साथ और एक चैप्टर इंक्लूड है वो जो है फार्मेसी एज ए कैरियर। तो मैंने डिस्कशन किया था एक फार्मेसी जो प्रोफेशन में जाते हो वो है बेसिकली जाते गवर्नमेंट सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, एकेडमिक एंड बिजनेस सेक्टर। तो उसी चैप्टर इसके साथ इंक्लूड है, जो इंक्लूड है उसी को हम अगेन एंड अगेन डिस्कस करेंगे कि कौन सा फील्ड में उसका क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे उसको वर्क करना है, ठीक है, कैसे उसको वर्क करना है, चाहे वो इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में फार्मेसिस्ट का क्या वर्क होता है, ठीक है, बिजनेस पर्पस में उसका फार्मेसी का क्या वर्किंग होता है, रिटेलर में क्या है, ये जो चैप्टर है इसके साथ इंक्लूड है। तो जो चैप्टर है फार्मेसी एज ए कैरियर, यू हैव गॉट द सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट, यस यस आई गॉट सिलेबस। देखो सिलेबस के साथ और एक चैप्टर जो इंक्लूड है वो है दिस चैप्टर इज नाउ इंक्लूडिंग चैप्टर फार्मेसी एज ए कैरियर। फार्मेसी कैरियर क्या होता है मैंने बोल दिया, फिर आप उस कैरियर में उसका रोल होता है, चाहे इंडस्ट्री हो, एकेडमी हो, बिजनेस हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, उसका क्या क्या रोल है, तो वही चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात किया जाए चैप्टर इज द फार्मेसी एज ए कैरियर, ओके। तो तुम लोग अभी लिख सकते हो, यू हैव टू राइट डाउन द जो बोर्ड थोड़ा बोर्ड शो कर रहे हैं, यस और नो, यस यस सर, you should be written down, okay, it should be written down, written down, okay, जितना हो सके तुम लोग अगला बोलना लिख सकते हो समझने के लिए, यस जितना हो सके तुम लोग राइट डाउन कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है फार्मेसी एज ए कैरियर, फार्मेसी एज ए कैरियर। जो फार्मेसी एज ए कैरियर है, फार्मेसी इसका बहुत सारा कैरियर है, लेकिन वो कैरियर जो है वो कैरियर में उसका जाने के बाद उसका एक फार्मेसिस्ट का क्या क्या रोल होता है, तो वही रोल आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फार्मेसी एज ए कैरियर जो है रोल है इसका फर्स्ट इसका एक है प्रोडक्ट जो है कम्युनिटी फार्मेसी, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। फर्स्ट रोल एक होता है पूरा है कम्युनिटी फार्मेसी, ओके। तुम लोग इसको लिख सकते हो समझने के लिए लिख सकते हो, ओके ओके। अगर तुम्हारा है कम्युनिटी फार्मेसी, अनदर एक हो गया तुम्हारा कम्युनिटी फार्मेसी, अनदर फार्मेसी एज ए कैरियर विद द होलसेल फार्मेसी। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया होगा, नेक्स्ट इज नाउ द होलसेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, ओके। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मतलब ये जो है एक इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता है जो एक फार्मेसी से इंडस्ट्री में वर्किंग करता है, वो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ओके। तो क्या है वो हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सर आवाज नहीं आता है, यस आवाज, सब लोग पहले म्यूट करो, सब लोग पहले म्यूट करो, सुनो, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके मुझसे बात करो, ओके। इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, होलसेल फार्मेसी हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बाद फार्मेसी एजुकेशन, मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में फार्मेसी का बहुत एप्लीकेशन होता है, ठीक है। फार्मेसी एजुकेशन
pharmacy education. Kita यहाँ लिखा pharmacy education. Pharmacy area लिखा drug control administration. Drug control administration. मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है जहां पर क्या होता है एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो ड्रग वहां बैठती है उसका होता है ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन. ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन. ड्रग कंट्रोल okay drug control administration. और एक other pharmaceutical area is the another is the hospital pharmacy. जैसे कि एमडीएम है आप लोग माता सुश्री मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इसमें भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी है कि नहीं है. इसमें भी क्या है एक हॉस्पिटल फार्मेसी जो स्टोर है जहां पर दवाई मिलता है वहां पे भी ऐसे बहुत सारा फार्मासिस्ट है. तो एक अलग स्टोर भी था हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया तुम्हारा है. एक हो गया तुम्हारा हॉस्पिटल फार्मेसी. अगर क्या है एक होता है तुम्हारा फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म. मतलब ऐसे बहुत सारे जगह पे जो फार्मासिस्ट कोर्स होता है जो एज ए कैरियर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एज ए कैरियर ऑफ फार्मेसी द बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ फार्मेसी. वो होता है क्या फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म. क्योंकि ऐसे बहुत सारा फार्मेसी का वर्ड होता है जो वर्ड को राइटिंग करने के लिए और कोई भी लेटर को एडिटिंग करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक फार्मासिस्ट ही इंपॉर्टेंट है. तो वो होता है एक फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म. ओके फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म. Yes, what is the below portion? Yes, yes. You have seen the all board below portion? Yes, sir. In this portion, you have seen? No, sir. Okay. So, क्या है फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म? Okay. लिखो फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म is another career of a pharmacy. Okay. और एक होता है जो रेडियो फार्मेसी एज ए वन टाइप ऑफ कैरियर एज ए फार्मेसी कैरियर. These are the new pharmacy field. New pharmacy field है रेडियो फार्मेसी. जैसे रेडियो फार्मेसी एक रेडियो थेरेपी होता है. रेडियो थेरेपी मतलब जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे हम लोग केमोथेरेपी यूज करते हैं प्लाज्मा थेरेपी यूज करते हैं उसी तरह एक फार्मेसी प्रोफेशन में जो फार्मेसी होता है रेडियो फार्मेसी होता है उसको मतलब एक रेडियो थेरेपी भी यूज होता है. It should be used as a treatment and diagnosis of various types of disease. It's a radiotherapy. Radiotherapy is including an adjustment of the pharmacy profession. इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फार्मेसी. तो रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियो जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में अधिकतर क्या यूज होता है रेडियोथेरेपी. मतलब जो जगह में थोड़ा कैंसर हुआ है उस जगह को क्या करेंगे रेडियोथेरेपी से उस पोर्शन को पूरा जला देंगे मतलब बांध उसको हम लोग टोटली बांध कर तो इस पोर्शन को हम अगर इसको बांध कर देंगे तो इस पोर्शन में जो कैंसर हुआ है वो टोटली क्या हो जाएगा. जो कैंसर ऑन्कोजेनिक जो वायरस है एक्चुअली जो वायरस है वो वायरस फ्री हो जाएगा. वायरस हो चाहे कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म जो इसमें ग्रो हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा किल हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम लोग रेडियोथेरेपी द्वारा उसको टोटली जला देंगे और उसको बांध कर देंगे. बांध करने से क्या हो जाएगा वो जो वायरस है टोटली किल हो जाएगा. तो रेडियोथेरेपी जो रेडियोथेरेपी है रेडियोथेरेपी इज शुड बी इंक्लूडिंग इन द फार्मेसी प्रोफेशन. उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फार्मेसी. ओके क्योंकि ऐसे बहुत सारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट एनी अबाउट आइडिया रेडियोएक्टिव एलिमेंट एग्जांपल ऑफ रेडियोएक्टिव एजेंट और एलिमेंट एनी स्टूडेंट रेडियोएक्टिव एजेंट एग्जांपल. सर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के नीचे क्या लिखे हुआ है? मैं बोल रहा हूँ फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म. फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म. फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म दिखाई तो नहीं दे रहा है. जर्नलिज्म मतलब जो रिपोर्टर जो पत्रकार होता है रिपोर्टर. क्योंकि ऐसे बहुत सारा फार्मेसी फील्ड कहाँ से जा रहे हैं इस प्रोफेशन में क्या है उसको रिटेन और एडिटिंग करने के लिए भी एक फार्मेसिस्ट का कोर्स होता है. ठीक है और मैंने बताया रेडियो फार्मेसी
तो anyone example of radioactive element, agent or compound name? Anyone? Uranium. Just radium. Yes. These are the one type of radioactive element. रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है ऐसे? यूरेनियम, कोई भी टैबलेट, यस 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 गुड। तो कोई भी टैबलेट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई भी टैबलेट ऐसा बनाते हो तो उसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज होता है। जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फार्मेसी। ये फार्मेसी का द्वारा प्रिपरेशन हुआ और फॉर्मुलेशन हुआ है ये डोजेस फॉर्म, जो प्रिपरेशन हुआ है ज्यादा रेडियो फार्मेसी। another is the scope of another scope is the radio pharmacy. Radio pharmacy. Okay. होता क्या रेडियो फार्मेसी। तो another is the radio pharmacy और एक होता है क्या जो फार्मेसी है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब ऐसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ड्रग कंट्रोल एडवाइजरी जो बोर्ड होता है, तो ड्रग कंट्रोल एडवाइजरी जो बोर्ड होता है उसी बोर्ड में एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज और उसको हर तरह प्रिपेयर करने के लिए और ऑथराइज देने के लिए भी एक फार्मासिस्ट का एक करियर होता है, एज ए इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डिजायर का क्या है उसका हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। हेलो सर, बुलंद जी को थोड़ा कैमरा ऑफ करने बोलिए सर, नेट स्लो चल रहा है उसके कारण। कैमरा ऑफ करने बोलिए। अरे बुलंद सिंह कैमरा ऑफ करो। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। क्या कर रहा है तुम बार बार? ओके, तो दिस आर द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इन द फार्मासिस्ट एरिया। द फार्मासिस्ट एरिया क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फार्मेसी, दैट इज द व्हाट अनदर इज द होलसेल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, फिर फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म, फार्मेसी एजुकेशन एंड रेडियो फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। यू हैव टू राइट डाउन। ये तुम जो चार्ट है इसको पूरा लिख सकते हो। That is the most important. The pharmacy as a career. मतलब एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है सर जितना हो सके। यस, कम्युनिटी फार्मेसी लास्ट में फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म, उसके बाद रेडियो फार्मेसी। यस यस हेलो, एक बार फिर से बोल दीजिए सर। तो कम्युनिटी फार्मेसी को डिस्क्राइब करिएगा सर, कम्युनिटी फार्मेसी को। हाँ बोलिए सर, कम्युनिटी फार्मेसी को थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा, कैसे बताइएगा कम्युनिटी फार्मेसी। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। फिर से एक बार कर दीजिए। फार्मेसी के लिए इधर these are the whole chart. Okay, these are the pharmacy all is the chart. I will discuss about the one by one. This thing. I will discuss. Okay, I will discuss about all the things about the. मैं क्या पहले जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी में हम लोग फार्मेसी को जानते थे, फार्मेसी का हिस्ट्री क्या है पूरा जानते थे। उसके बाद क्या है फार्मेसी का जो स्कोप और अपॉर्चुनिटी है ये उसको हम लोग जानते। उसके बाद क्या है फिर फार्मेसी जो है वो फार्मेसी जो कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी में इसका वो कैसे वर्किंग करते हैं वही हम डिस्कशन किया है। तो ये सीधा होता फिर हम क्या करेंगे इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फार्मेसी कितने का फर्स्ट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। तो मतलब कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मेसिस्ट का क्या रोल होता है, मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल फार्मेसी हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, या सो मेनी टाइप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन हो गया। तो फार्मेसी प्रोफेशन क्या है इसमें फार्मेसी फार्मेसी का फार्मासिस्ट का क्या रोल है। और इसको कम्युनिटीज मतलब क्या समझते हो बोलो कोई एक स्टूडेंट? कम्युनिटीज मतलब कम्युनिकेशन करना और एक संगठन सर,
मिलजुल के काम करो। कम्युनिटी तो मतलब क्या है, तो कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का जो रोल और प्ले होता है, क्या होता है, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी और वन फार्मेसी इसे ओपन ए रिटेलर बिजनेस शॉप। क्या क्या एक फार्मासिस्ट ने ओपन ए रिटेलर बिजनेस शॉप, मतलब रिटेल जो बिजनेस होता है, रिटेल मेडिसिन शॉप ओपन किया। ओके, तो रिटेल मेडिसिन शॉप में होता है, जैसे हम लोग कोई भी दवा का दुकान ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन होता है। एक होता है वो फार्मेसी चाहे अपना लाइसेंस लेके ओनली रिटेल मेडिसिन शॉप इजीली ओपन कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, वो होलसेल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या है, जो कम्युनिटी फार्मेसी एक नया रेट, चाहे वो रूरल एरिया हो और टाउन एरिया हो, इशू पे है रूरल एरिया और टाउन एरिया इज ओपन ए रिटेल बिजनेस शॉप। मतलब एक कम्युनिटीज है, एक गांव एरिया है, और एक कम्युनिटी के अंदर क्या क्या एक रिटेल मेडिसिन शॉप ओपन करती है। ओपन करने के बाद क्या है, फिर क्या है, एक फार्मेसी मेडिसिन को सर्व कर रहे हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, इसको कैसे देना है, वो एक फार्मेसी काम हो गया। तो क्या है, एक कम्युनिटी में एक कम्युनिटी की जगह पे इसमें फार्मेसी का जो एक हाइब्रिड बिजनेस होता है, मतलब सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कम्युनिटी जगह पे फार्मेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो एक फूड जहाँ पे ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ पर कोई रिटेल मेडिसिन शॉप नहीं होता, टाउन पे जाना पड़ता है, होता कि नहीं होता? यस, ऐसे बहुत सारा मेडिसिन शॉप होते हैं जो दूर जाना पड़ता है, दूर है कि नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे ऐसे बहुत दूर, मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ, जब फार्मासिस्ट आ गया, क्योंकि हर जगह पे फार्मासिस्ट का रिटेल मेडिसिन शॉप का शॉप नहीं होता है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक कम्युनिटी एक फार्मासिस्ट है, तो क्या क्या एक रिटेल बिजनेस ओपन कर दिया। तो क्या हो गया, तुम्हारा रिटेल बिजनेस जब ओपन हो जाएगा तो आसपास में जितना भी पॉपुलेशन है, चाहे उसका कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवा लेना हो, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको लेने के लिए तुरंत वो क्या करेगा, एक फार्मासिस्ट और अदर जो पार्टिसिपेंट है और जो प्रिपेयर है, तो क्या होता है, एक अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, मतलब दवाई लेना देना का एक कम्युनिकेशन होता है। तो जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं वो सिर्फ ओनली फॉर एक फार्मेसी करते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। समझ गया? जो मतलब एक पीपल और एक फार्मेसी से बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ब्लड का लेना देना, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। ओके, these are the community pharmacy which is open in the retailer shop, and it should be the communication through the people, okay, and related to the medicine. So these are the community pharmacy. Clear? Sir, Yes, sir. Drug control administration. I'll discuss about one by one. Yes. I'll discuss one by one. The first one. डाटा खत्म हो गया। Yes. Hello. हो गया? कम्युनिटी फार्मेसी समझ में आया? Yes. Hello, sir. Yes. बोलो। Drug control administration. हाँ, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। जी सब बताएगा वन बाय वन, रुको ना। कम्युनिटी क्या बोला ये? दिशाता बोलो क्या? तुम पहले सुन नहीं रहा। क्या दिखाता और बोलो क्या? आई डिस्कस अबाउट वन बाय वन। तो ड्रग कंट्रोल क्या चल रहा है? ड्रग कंट्रोल बहुत दूर है। सर कम्युनिटी एक बार बताइए ना सर। हम अभी कम्युनिटी में हैं, क्योंकि कम्युनिटी में हम जिस जगह पे है आसपास में बहुत सारा मेडिसिन शॉप है और एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है कि नहीं है? तो these are the community between the people and interaction between the medicine जो डॉक्टर ने मेंशन किया है। जब हम दवाई लेंगे तो these are the communication। तो एक फार्मासिस्ट ने एक रिटेल मेडिसिन शॉप ओपन किया और दिस विल बी द कम्युनिकेशन फॉर ड्रग। ओके, पेशेंट और फार्मेसी should be the digital relation between the patient और pharmacy. तो these are the community pharmacy. इसको हम लोग बोलते हैं community pharmacy. Okay? समझ में आया? यस सर। Okay, yes sir. Next मैंने लिखा है wholesale pharmacy. Wholesale. तो मैंने पहले डिस्कशन किया था जो a pharmacist can open a 2 medicine shop. A pharmacy can open a 2 medicine shop. एक है retailer medicine shop और एक होलसेल मेडिसिन शॉप।
ओके, तो रिटेल मेडिसिन शॉप उसमें क्या होता है, these are the particular मेडिसिन होता है, जो मेडिसिन जो डॉक्टर में जो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा वही प्रिस्क्राइब करेगा। तो these are the retailer शॉप, जो अभी आसपास में जितना भी मेडिसिन शॉप का दुकान है और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में मेंशन है, तो फार्मेसी कैन ओपन है ये रिटेल मेडिसिन शॉप, उसका हम लोग बोलते हैं रिटेल मेडिसिन शॉप। बट होलसेल मेडिसिन शॉप और द डिफरेंस, मतलब होलसेल मेडिसिन की शॉप क्या होता है, एक स्टोर जैसा, मतलब it should be connected with the manufacturer जो इंडस्ट्री, it should be connected with the manufacturer industry and to the consumer, मतलब जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है तो उससे साथ वही कनेक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर। तो क्या होता है, the wholesaler connected with the manufacturer and retailer medicine shop, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल फार्मेसी। तो क्या करेगा, ये फार्मेसी क्या ओपन है होलसेल मेडिसिन शॉप, ही इज कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरर, मतलब कोई क्या करेगा, एक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री से दवाई के बारे में दवाई ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने के बाद इतने सब में जितना मेडिसिन उसका नीड है वो मेडिसिन को सब में देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होलसेल फार्मेसी। होलसेल मतलब होल मेडिसिन उसके पास स्टोर है। कोई भी ऐसी भी हो सकता है जो रिटेल मेडिसिन शॉप है उसका पीछे होलसेल दवा खोल दिया। होलसेल दवा खोल देने का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट का अर्जेंटली मेडिसिन नीड होगा तो होलसेल जो फार्मेसी शॉप है मेडिसिन लेके पेशेंट को इजीली दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल फार्मेसी। एंड ही इज कनेक्टेड, एक होलसेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी में कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड रिटेल शॉप। जो कम्युनिटी फार्मेसी है ये रिटेल शॉप के साथ एक कनेक्टेड होता है। अगर कोई भी मेडिसिन शॉप नीड होगा तो आप रिटेल शॉप से मेडिसिन शॉप में एक मेडिसिन ले सकते हो। तो दीज आर द होलसेल फार्मेसी बोलते हैं। ओके, क्लियर सर। होलसेल मतलब क्या है, होल ऑफ मेडिसिन, मतलब बहुत सारा मेडिसिन उसके पास स्टॉक है। यस सर, हाँ बोलो। ड्रग कंट्रोल सर, एडमिनिस्ट्रेशन। पहले मैं वन बाय वन डिस्कस करूं, प्लीज मैं वन बाय वन डिस्कस करूं। ट्रैक कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दूर है अभी, ठीक है। अभी जो है मैंने कम्युनिटी फार्मेसी का हुआ, उसके बाद होलसेल फार्मेसी, फिर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। प्लीज मैंने, ठीक है, मैं वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल द थिंग, यही चैप्टर इसके साथ इंक्लूड है। सुनाई दे रहा है सबको, क्लियर? यस फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी। यस सर। एक भी बता दीजिए तो होलसेल फार्मेसी। अच्छा, होलसेल, ओके। तो होलसेल फार्मेसी क्या है? होलसेल फार्मेसी होता है एक वन है फार्मेसी इज कनेक्टेड, होलसेल फार्मेसी इज कनेक्टेड विद थ्रू द मैन्युफैक्चरर, लाइक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, और क्या होता है रिटेलर शॉप, मतलब कोई भी एक फार्मेसी को होलसेल दवाई ओपन कर सकते हैं। जो मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी एक फार्मेसी सीज ओपन है रिटेलर शॉप, रिटेलर मेडिसिन शॉप एंड होलसेल मेडिसिन शॉप। हम लोगों का आसपास में जितना भी मेडिसिन शॉप है, अधिकतर मेडिसिन शॉप होता है रिटेलर शॉप। जो मेडिसिन शॉप है देखोगे एमजीएम का पास वाला जो मेडिसिन शॉप है वो मेडिसिन शॉप इज द रिटेलर शॉप, नॉट ओनली होलसेल। वो होलसेल शॉप नहीं है, मतलब वो होलसेल शॉप नहीं है। होलसेल शॉप मतलब होता है जो रिटेलर शॉप में जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन करे वही दवाई तुरंत उनको मिल जाएगा। और होलसेल का होलसेल फार्मेसी और होलसेल मेडिसिन शॉप मतलब होता है उसके बाद होल ऑफ मेडिसिन, मतलब ऐसे बहुत सारा मेडिसिन उसके पास स्टॉक है। तो क्या करेगा कि मेडिसिन स्टॉक है, रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर जब मेडिसिन होगा वो क्या करेगा फिर होलसेल फार्मेसी पर जाएगा, वहां से मेडिसिन फिर हो जाएगा। तो क्या एक होलसेल फार्मेसी, होलसेल तो होलसेलर कनेक्टेड, मतलब ये कनेक्टेड होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ होलसेलर कनेक्टेड होता है। और एक कनेक्टेड होता है एक कम्युनिटी फार्मेसी जो रिटेलर मेडिसिन शॉप है उसके साथ कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद फिर मेडिसिन होलसेल के पास बहुत सारा मेडिसिन होता है और मेडिसिन रिटेलर शॉप को डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिलीवरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर फार्मेसी। ओके, ऐसे बहुत सारा दवाई का दुकान है, रिटेल मेडिसिन शॉप है, जो उसका पीछे एक रूम होता है उसका हम लोग बोलते हैं फार्मेसी स्टोर। फार्मेसी स्टोर मतलब दवाई का स्टोर, तो जो फार्मेसी स्टोर उसमें लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर स्टोर।
ऐसे बहुत, जैसे देखिए मीडियम में एक फार्मेसी स्टोर है, दवाई का नीड होता है तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वही दवाई को होलसेल स्टोर से दवाई पर लेकर फिर पेशेंट को सर्व करता है। ठीक है, पेशेंट को इजीली हो क्या करता है, उसको सर्व करता है, उसको इजीली सर्व एज ए पेशेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल फार्मेसी। क्लियर हुआ सर होलसेलर का तो सर एजेंसी भी बोला जा सकता है सर। यस, होलसेलर को आप लोग जब दवाई का दुकान ओपन करेंगे तो आप लोग उसको एजेंसी बोलते हैं, मतलब एजेंट का नाम पे, जैसे आप लोग लिख दिया एल के एजेंसी, ठीक है, एल के एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो देखो ऐसे बहुत सारा टाउन एरिया और रूरल एरिया में ऐसे बहुत सारा होलसेलर स्टोर है, उसमें लिखा है डॉक्टर मेडिकल एजेंसी, ओके, प्राइवेट लिमिटेड, एल के एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें लिखा है मतलब उसको हम लोग एजेंसी के तौर पर देखेंगे तो का होलसेलर, होलसेलर का मतलब उसमें क्या है, उसके अंदर एक मेडिसिन का बहुत बड़ा स्टोर है, जो गाड़ी मेडिसिन उसमें आती है डब्बा डब्बा, तो मेडिसिन उसके पास स्टॉक है, तो जब एक रिटेलर और कम्युनिटी फार्मेसी से मेडिसिन का नीड होगा तो होलसेल डिलीवरी करेगा, इसको ऑर्डर देगा होलसेल को, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल फार्मेसी। अब क्लियर हुआ है? यस सर। ओके, नेक्स्ट नाउ द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सर इंडस्ट्रियल फार्मेसी मतलब एक फार्मेसी का इंडस्ट्रियल में एक बहुत बड़ा स्कोप होता है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में तो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट फोर टाइप ऑफ पार्ट्स होता है जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का इंपॉर्टेंट रोल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जहां पर टोटली जो ड्रग है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जहां ड्रग प्रिपरेशन होता है, ड्रग फॉर्मुलेशन होता है, ऐसा ना हो जाए कोई भी जाएगा में नॉर्मल जाएगा में ड्रग बना दिया उसको हमने ले लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ड्रग प्रिपरेशन करने के लिए या ड्रग को फॉर्मुलेशन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, इट शुड बी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ओके, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में एक फार्मेसी एज ए कैरियर, वो फार्मेसी के क्या रोल है, क्या क्या रोल होता है, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में these are the most important और फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है इंडस्ट्रियल में, जो एक फार्मासिस्ट को दवाई को प्रिपरेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में एक हो गया बड़ा प्रोडक्शन, एक है बड़ा प्रोडक्शन, ओके, लिखो इंडस्ट्रियल में लिखो सब प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल में एक बड़ा छोटा सा उसमें चार पॉइंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये हो गया बड़ा प्रोडक्शन। Number 2 is the analytical and quality control, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल और क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल, लिख लो तो क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो प्रोडक्शन हो गया एंड क्वालिटी कंट्रोल, और एक होता है पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, मैं इसको इंग्लिश कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं मेंशन करूंगा। नंबर 3 देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट with another part of pharmaceutical marketing, pharmaceutical marketing and sale, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारा फार्मेसी जो एक बिग अपॉर्चुनिटी होता है फार्मेसी का, वो हो गया तुम्हारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और सेल बोलते हैं उसको हम लोग। मार्केटिंग मतलब मार्केट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से दवाई से लेके उसको मार्केट करना, मतलब ऐसे बहुत सारा रिटेल शॉप और होलसेल शॉप होता है, तो उसको दवाई को उसमें देना है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। और सेल मतलब ये फार्मेसी कैट सेल मेडिसिन एंड डोर टू डोर, मतलब बहुत सारा हॉस्पिटल, चाहे रूरल एरिया हो, जहां पर हेल्थ सेंटर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और वेरियस टाइप ऑफ रिटेल मेडिसिन शॉप देता हो, तो क्या करते हैं फार्मेसी वहां मेडिसिन वहां जाकर सेल करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग, और क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और सेलिंग। प्रोडक्शन के लिए सर थोड़ा सा फ्रेश सर।
बोलो मैं तो बोल रहा हूँ देखो क्या लिखा है प्रोडक्शन के नीचे क्या लिखे हैं प्रोडक्शन के नीचे एनालिटिकल लिखा है भाई एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल अब क्या लिखा है एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिकल analytical and quality control Okay, sir. and development. Number 3 is the research and development, and number 4 is the pharmaceutical marketing and sales. Pharmaceutical marketing and sale, क्योंकि ऐसे बहुत सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से दवाई लेके उसको मार्केटिंग करना और सेल भी करना होता है। ये भी एक फार्मासिस्ट का एक अपॉर्चुनिटी होता है एज ए फार्मेसी प्रोफेसर। ओके, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल। फुल बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, फुल बोर्ड सबको दिखाई दे रहा कि नहीं? यस सर दिख रहा है मैंने लिखा है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल, these are the part of the industrial pharmacy। इसको हम लोग बहुत थोड़ा होता है। these are the industrial pharmacy। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? व्हाट इज द वर्क फॉर फार्मेसी? व्हाट इज द रोल ऑफ ए फार्मेसी? एक फार्मेसी क्या करते हैं? फार्मेसी जो होता है फार्मेसी का प्रोडक्शन। नंबर 2 is the analytical and quality control. Number 3 is the research and development. Number 4 is the pharmaceutical marketing and sale. First of the industrial pharmaceutical production। अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत तरह का पोस्ट होता है। कोई फार्मेसी प्रोडक्शन में जाती है, कोई फार्मेसी रिसर्च डेवलपमेंट जाती है, कोई फार्मेसी क्वालिटी कंट्रोल में जाती है, कोई फार्मेसी मार्केटिंग में जाती है। ऐसे बहुत सारा फार्मेसी का कोर्स होता है। ऐसे ना हो कि एक फार्मेसी सिर्फ ओनली फॉर मेडिसिन ही प्रिपरेशन करेगा, ये नहीं है। क्योंकि फार्मेसी एज ए उसका डिग्री बेसिस डिपेंड ऑन द डिग्री he is a different courses applied, he is eligible for different courses। okay, and based on the degree, अगर कोई डिप्लोमा होगा तो उसका अलग कोर्स मिलेगा, अगर कोई बैचलर इन फार्मेसी होगा, बीफार्म होगा तो उसका अलग कोर्स मिलेगा, अगर कोई फार्मेसी मास्टर डिग्री करेगा तो उसका अलग कोर्स मिलेगा, कोई ऐसे फार्मेसी अगर पीएचडी करेगा तो उसका अलग कोर्स मिलेगा। तो डिपेंड ऑन डिग्री एंड ही इज एलिजिबल फॉर डिफाइंड कोर्स। these are the same like that। the products for analytical and quality control, research and development and pharmaceutical marketing। production, first is the production। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्शन कोर्स होता है, जो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में फार्मेसी का होता है। प्रोडक्शन मतलब एक फार्मेसी क्या होता है? टोटली ड्रग को पहले क्या होता है? प्रिपेयर्ड एंड फॉर्मुलेशन होता है। एक ड्रग मतलब जो मेडिसिन रिजल्ट होता है डोजेस फॉर्म, मतलब एक ड्रग सब्सटेंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम लोग उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो ड्रग क्या करते हैं? फर्स्टली इसकी प्रिपरेशन प्रिपेयर होता है, क्या फॉर्मुलेशन होता है। पहले कैसे इसको कौन सा फॉर्मुलेशन में उसको प्रिपेयर करना है और उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, ये होता है प्रोडक्शन का। एक प्रोडक्शन जो फार्मासी है वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में उसका यही काम होता है। और क्या होता है प्रोडक्शन में? मतलब जो ड्रग प्रिपरेशन हो गया, उस ड्रग का कैसे लेवलिंग होगा, मतलब ड्रग का ऊपर क्या लेवलिंग होगा उसको देखना है। तो क्या करना है? उसको लेवलिंग कैसा होगा वो चेक करना है। वो एक प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का काम होता है। फिर क्या हो गया? उसको छोड़े, मतलब जो ड्रग है उस ड्रग को मतलब उसका हम लोग बोलते हैं छोड़े। जो ड्रग प्रिपरेशन हो गया उसको कितना टेम्परेचर में मतलब कितना टेम्परेचर में उसको स्टोरेज करना है, तो वो भी एक प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का काम होता है। ओके, तो क्या होता है? पहले फॉर्मुलेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, लेवलिंग हो गया और स्टोरेज हो गया। तो ये हो गया फार्मासिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल फार्मेसी में प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का यही काम है। क्लियर? प्रोडक्शन में क्या क्या फार्मासिस्ट का रोल होता है, क्या क्या ऐसे क्लियर? यस सर। फिर नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में फिर क्या है? तुम्हारा दो ड्रग हो गया फॉर एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब फार्मेसी इज ए एनालिटिकल केमिस्ट, मतलब एक फार्मासिस्ट को इंडस्ट्रियल फार्मेसी में उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट। ठीक है? एनालिटिकल केमिस्ट में क्या होता है? एक टेस्टिंग लैबोरेटरी होता है। टेस्टिंग मतलब ड्रग को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ड्रग टेस्ट
जाने के बाद वो ड्रग का कैसे क्वालिटी है, किस फॉर्मुलेशन से वो ड्रग प्रिपेयर हुआ है, उसका डोजेस क्वालिटी क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका डोज क्या है, वो टोटली क्या है हम लोग ड्रग का द्वारा और एनालिटिकल जो केमिस्ट है वो केमिस्ट द्वारा उसको टोटली टेस्टिंग किया जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट एंड इट शुड बी यूज्ड एज ए टेस्टिंग लेबोरेटरी। ओके, एंड उसका क्वालिटी चेक किया जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जब उसको मतलब एनालिटिकल लेबोरेटरी में जब उसका टोटल ड्रग जो है वो टोटल टेस्टिंग हो जाएगा और उसका जो क्वालिटी है तो जो क्वालिटी का जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट होगा उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर ड्रग जो है वो डिलीवर होगा। तो ये एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट काम है, ये भी एक फार्मासिस्ट का काम होता है। तो these are the scope of this analytical and the quality control and the most important role of the one is pharmacist. Okay, the analytical part. Next is the research and development. Research and development में pharmacist का बहुत important role होता है, but depend on the degree basis. ऐसा ना हो जो कोई ऐसा B.Pharma करके रिसर्च लेबोरेटरी में जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना हो जो कोई B.Pharma करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली डिपेंड ऑन द हायर डिग्री, चाहे M.Pharma एंड PhD। और कोई भी ऐसे फार्मासिस्ट अगर हायर स्टडी कर लिया मास्टर इन फार्मेसी एंड विद PhD एंड ही इज एलिजिबल फॉर द रिसर्च लेबोरेटरी, यस और नो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए उसका हायर स्टडी एंड PhD इज द मोस्ट कंपलसरी। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा नॉलेज होना भी जरूरी होता है। फार्मेसी प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा नॉलेज होना भी जरूरी है। ही इज कंप्लीटेड मास्टर डिग्री एंड PhD हुई एंड ही इज एलिजिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास उसका एलिजिबल होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये भी एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, these are the pharmaceutical marketing and sale. And pharmaceutical marketing क्या होता है? फार्मेसी इंडस्ट्री में so many types of drug और doses of उसमें प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन होने के बाद ऐसे बहुत सारा फार्मेसी जो है वो फार्मेसी उस इंडस्ट्री से कांटेक्ट करके ऐसे बहुत सारा ड्रग ले लिया। ड्रग लेने के बाद फिर क्या करते हैं वो ऐसे बहुत सारा रूरल एरिया और ऐसे टाउन एरिया में ऐसे बहुत सारा मेडिसिन शॉप है, चाहे वो होलसेल मेडिसिन शॉप हो और रिटेल मेडिसिन शॉप हो। तो रिटेल मेडिसिन में शॉप में क्या करते हो वो दवाई को पहले उसको पास ले जाएगा, ले जाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि मैंने ये जो ड्रग है ये ड्रग आज न्यू लॉन्च हुआ है, चाहे कोई भी ड्रग हो, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो और एनी अदर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन हो, वो ड्रग को उसके बारे में वो डिक्टेट करेगा ये ड्रग आज ही लॉन्च हुआ है तो इस ड्रग को आप यूज करिए, आप ले लीजिए। लेने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। वो ड्रग इंडस्ट्री से लेके फिर रिटेलर शॉप और होलसेल शॉप में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो सेल करेगा। सेल मतलब फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर होने के बाद फिर ऐसे बहुत दुकान में क्या करेगा वो उसको सेल करेगा डोर टू डोर। एक फार्मासिस्ट कैन सेलिंग द मेडिसिन एट डोर टू डोर। डोर टू डोर मतलब एक दुकान से दूसरा दुकान वो मेडिसिन टोटली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से दवाई को लेके मुझे सेल करना है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे रिटेलर शॉप हो, चाहे होलसेल शॉप हो, कोई भी जगह वो मार्केटिंग करके उसको इजीली सेल करता है। उसका हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग एंड सेल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ द फार्मेसी। ऐसा ना हो जाए फार्मेसी, उसका हम लोग बोलते हैं एमआर। एमआर का नाम सुना है तुम लोग? एमआर का नाम सुना है? सर तो उसको देखो जो एमआर है दिस इज क्वालिफाइड फॉर ए फार्मेसी। He is a person, well qualified person, but he is a pharmacist. But उसका पोस्ट क्या है वो मार्केटिंग कर रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। तो एमआर बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी के पास दुकान और किसी के पास मेडिसिन शॉप हो, अपना खुद का मेडिसिन शॉप हो तो उसको पता ही होगा, आगे नहीं है। अगर किसी के पास खुद का मेडिसिन शॉप होगा तो उसको पता ही होगा जो मेडिसिन देने वाला है वो होता है वन टाइप ऑफ फार्मेसी। क्या क्या उसका जो पोस्ट है वो क्या कर रहे हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं और मेडिसिन सेल कर रहे हैं, आगे नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एमआर। तो मार्केटिंग एंड सेल करने में एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए फार्मेसी कैरियर। क्लियर? सर एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझा देना सर एक बार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है? रिसर्च डेवलपमेंट मतलब एक ड्रग मैंने बोला था इसका
डेवलपमेंट उसको फार्मासी का कोर्स करने के लिए बेसिकली होता है डिपेंड ऑन बेसिक्स ऑन डिग्री, डिपेंड ऑन द डिग्री, डिप्लोमा, बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी, मतलब इसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया इन फार्मेसी प्रोफेशन में, उसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोस्ट मिलेगा। ऐसे ना हो कोई डिप्लोमा करके फिर रिसर्च डेवलपमेंट बैठ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड ऑन बेसिकली डिपेंड ऑन द डिग्री, मास्टर इन फार्मेसी और आरएनडी और हाई स्टडी और पीएचडी, पीएचडी कंप्लीट के बाद उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका एक अलग से फार्मासिस्ट का। उसमें क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मानो कि जैसे कि आजकल में क्या है, मतलब जो कोरोना वायरस आया उसका भी बहुत दिन से रिसर्च चल रहा है, रिसर्च। तो देखो जैसे कि एक बायोटेक फार्मासिस्ट का नाम सुना है, बायोटेक। यस सर, यस सर। जो कोरोना काल में जो वैक्सीन प्रिपरेशन हो रहे हैं, तो बायोटेक को पहले ऑर्डर दिया था कि तुम लोग ये वैक्सीन बनाओ। वैक्सीन बनाने के लिए क्या है, उसमें ऐसे ना हो जैसे सिर्फ ओनली फार्मासिस्ट ही रहेगा, उसमें फार्मासिस्ट, फिजिक्स, ऐसे बहुत सारा केमिस्ट और भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और भी सेल बायोलॉजी और भी जेनेटिक्स का ऐसे बहुत सारा पोस्ट एंड क्वालिफाइड पर्सन उसमें क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर रिसर्च नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो वैक्सीन नहीं प्रिपरेशन हो पाएगा। तो क्या है, एक फार्मासिस्ट भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मतलब इसमें पोस्ट होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो भी एक दवाई के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी मेक एंड मैसेंजर ऑफ द ड्रग और डील्स विद द मेडिसिन। ओके, फार्मेसी कैन मेक एंड मैसेंजर ऑफ द ड्रग एंड डील्स विद द मेडिसिन। तो आफ्टर completed M.Pharm और PhD degree, he is eligible for the research and development। तो रिसर्च के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रग को कैसे प्रोसेस करना है, कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करना है, कौन सा वैक्सीन किस टाइम में देना है, उसका भी पता है। ऐसा ना हो जो सिर्फ ओनली एक साइंटिस्ट दवाई बना सकते हैं, फार्मेसी में इन्वॉल्व होगा, साइंटिस्ट में इन्वॉल्व होगा, कोई जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होगा, कोई भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होगा वो भी इन्वॉल्व होगा। तो होता है मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सन आफ्टर क्वालिफाइड दिस पर्सन। क्लियर? क्वेश्चन बताइएगा सर। यस, क्लियर हो गया? हाँ, ओके। नेक्स्ट फार्मेसी, नेक्स्ट इज नाउ द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। एक स्टूडेंट बार-बार पूछ रहा था अगेन एंड अगेन, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन अब आया तुम्हारा रोड पे, तुम्हारा आपका सामने। तो दिस आर द ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, मतलब एक ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के फार्मासिस्ट का कोर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी काउंसिल में एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी काउंसिल। क्योंकि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है, एक फार्मेसी से क्या है, आफ्टर कंप्लीटेड डिप्लोमा, बीकॉम और एमकॉम डिग्री करने के बाद ही इज गेन एक लाइसेंस, मतलब एक लाइसेंस मिलता है। तो एक रिटेलर शॉप ओपन करना है, तो रिटेलर शॉप ओपन करने के लिए जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, ड्रग कंट्रोल के पास उसको क्या करना होता है, एक ऑथराइज लेना है कि मुझे एक ड्रग रिटेलर शॉप ओपन करना है। तो इस शुड बी कंट्रोल एक ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रोल ओनली फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको ऑथराइज देगा। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एक ड्रग इंस्पेक्टर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल इंडिया में ऑथराइज देने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। और जहां जितना भी दुकान है, मेडिसिन शॉप है, चाहे किसी का मेडिसिन शॉप, होलसेल शॉप, चाहे किसी का हॉस्पिटल, एनी अदर हेल्थ सेंटर, एनी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनी अदर गवर्नमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो दैट शुड बी द कंट्रोल ड्रग इंस्पेक्टर। एक ड्रग इंस्पेक्टर को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ही इज ऑथराइज्ड एज, मतलब वो सिर्फ उसको ऑथराइज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन होने के लिए इसका एक फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पोस्ट है। अगर कोई भी एक ड्रग इंस्पेक्टर उसको परमिशन नहीं देगा, ऑथराइज नहीं देगा, तो कोई भी फार्मासिस्ट और कोई भी ऐसे जो दुकान मेडिसिन शॉप ओपन करने वाला है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर का एक मतलब एक ऑथराइज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नहीं तुम्हारा जो लाइसेंस है वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मतलब तुम कोई भी मेडिसिन शॉप चाहे होलसेल हो, रिटेलर हो, वो ओपन नहीं कर सकते हो। क्लियर? सर फिर से सर, क्लियर सर, यस, एक बार फिर से सर। में क्या है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है तो वहाँ होता है एक ड्रग इंस्पेक्टर। जो ड्रग इंस्पेक्टर में जितना भी
हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी स्टोर है, वेरियस टाइप ऑफ रिटेलर शॉप है, ऐसे विभिन्न वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर होता है, रिटेलर शॉप, होलसेलर स्टोर होता है। तो शुड बी कंट्रोल्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कंट्रोल करता है, जो वहां पर एक इंस्पेक्टर है, उस इंस्पेक्टर को हम लोग बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। एंड ड्रग इंस्पेक्टर कंट्रोल है मेडिसिन और ड्रग, मतलब जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो मेडिसिन को टोटली कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। अरे ड्रग कंट्रोल होने के लिए और ड्रग इंस्पेक्टर होने के लिए एक फार्मासिस्ट का पोस्ट होता है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही वो एलिजिबल है, क्योंकि फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी ऐसे फील्ड का, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई भी ऐसे एकेडमिशियन हो, जो कोई भी है वो नहीं बन सकते। सिर्फ ही इज ओनली एलिजिबल फॉर ए फार्मेसी। एक फार्मासिस्ट कैन प्रिपेयर और मेड एक ड्रग काउंटर ऑफिस, एक ड्रग काउंटर बन सकते हैं, ठीक है। तो वो एक फार्मासिस्ट है, एक बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस फील्ड। ड्रग काउंटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एक फार्मासिस्ट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो ड्रग को हम लोग पूरा, जो डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी काउंसिल होगा उस ड्रग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा उस ड्रग को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फार्मेसी है, मतलब पीसीआई फार्मेसी काउंसिल इंडिया में जितना भी दवाई का दुकान है, वो ड्रग काउंटर ड्रग काउंटर जो है और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस। नेक्स्ट is the hospital pharmacy. The previous class I have already discussed about the hospital pharmacy. और मैंने बात करा हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसे बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, तो उसमें एक फार्मासिस्ट होता है। सर फार्मासिस्ट जहाँ से कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद, यस फार्मेसी, हेलो, फार्मेसी एजुकेशन के बारे में नहीं पता है सर। कौन सा? मैं बोल रहा हूँ फार्मा एजुकेशन, उसके बाद फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी उसके बाद जाना भाई, सब बोल दूंगा मैं, अभी नहीं किया। आई विल डिस्कशन अबाउट दिस वन बाय वन। नेक्स्ट इज दैट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज these are the open again one pharmacy he can create a hospital pharmacy। या तो हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जैसे कि एमजीएम माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, एक फार्मेसी स्टोर है कि नहीं है? फार्मेसी स्टोर है। तो फार्मेसी स्टोर में जितना भी फार्मासिस्ट है, वहाँ जितना भी फार्मेसी स्टोर में जो फार्मेसी जो मेडिसिन को सॉल्व करते हैं, पेशेंट को जो मेडिसिन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो ओनली फॉर एक फार्मेसी, मतलब वो सिर्फ ओनली फार्मेसी होता है। चाहे वो डिप्लोमा डिग्री हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, सो मतलब डिग्री इज नॉट मैटर, बट सी इज ओनली रजिस्टर्ड फार्मेसी। मतलब क्या होता है, चाहे ही और सी इज रजिस्टर्ड फार्मेसी, मतलब वो एक जो क्या है, एक रजिस्टर्ड फार्मेसी होता है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑथराइज है, वो एक रजिस्टर्ड फार्मेसी। So registered pharmacy क्या है? Pharmacy to make and master of the drug। तो इसीलिए एक फार्मेसी क्या करते हैं, उस ड्रग को इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका लिए क्या होता है, वो हॉस्पिटल में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हॉस्पिटल में स्टोर होता है, फार्मेसी स्टोर होता है, वहाँ अधिकतर आपका क्या होता है, वो एक फार्मासिस्ट होता है जो मेडिसिन को इजीली सॉल्व कर सकता है। किस टाइम में उसको देना है, उसको डोज कितना देना है, दिन में कितना बार लेना है, उसको हर एक उसका रूल्स रेगुलेशन सिस्टम उसको बोलना है, एक फार्मेसी का काम होता है। तो जो फार्मेसी एक हॉस्पिटल में वर्किंग करते हैं, उसको हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसे आई एम ए फार्मासिस्ट बट आई एम एकेडमिशियन, आई एम नॉट ए हॉस्पिटल फार्मेसी। बट कोई भी फार्मेसी अगर उसका प्रोफेशन चूज कर लेगा, मतलब वो चाहे जब मैं एक हॉस्पिटल में वर्किंग करूँ, हॉस्पिटल में मैं उसका दवाई डिस्पेंस करूँ, दवाई को मुझे कैसे देना है मैं यही काम करूंगा, ठीक है। तो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। तो दिस आर द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना फार्मासिस्ट का अलावा कोई भी ऐसे मेडिसिन साथ नहीं कर सकते। ओके, तो दिस आर कॉल्ड द हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट नाउ द क्लियर हुआ है हॉस्पिटल फार्मेसी? यस सर।
ओके, मतलब हॉस्पिटल में जो फार्मेसी वर्किंग करता है उसका जो इम्पोर्टेंट रोल्स है, मेडिसिन को कैसे देना है, मेडिसिन को कैसे सर्व करना है, जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इज द हॉस्पिटल फार्मेसी, इसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज द फार्मेसी एजुकेशन। तो प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस फार्मेसी एजुकेशन, क्योंकि जो फार्मेसी एजुकेशन है, फार्मेसी एजुकेशन इज शुड बी यूज्ड इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, not only hospital, not only government hospital and pharma industry, ऐसे बहुत जो फार्मेसी मिले तो इन फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इज अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस फार्मेसी प्रोफेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन और फार्मेसी एजुकेशन। मतलब एक फार्मेसी जो है और एक फार्मेसी जो है जो फार्मेसी प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए एक उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे क्यों ना हो वो फार्मा इंडस्ट्री हो, क्यों ना हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, ना एकेडमिशियन मतलब यूनिवर्सिटी हो, ऐसे वेरियस फार्मेसी कॉलेज में भी एक फार्मासिस्ट का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो उसका एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी फैकल्टी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो जो यूनिवर्सिटी फार्मेसी यूनिवर्सिटी चाहे कोई फार्मेसी कॉलेज हो, माता गुजरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वो नहीं रन कर पाएगा। तो क्या है जो फार्मेसी एजुकेशन शुड बी द इजीली ग्रोथ, फार्मेसी एजुकेशन आजकल जमाने में क्या वो बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया है एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज करना है, इसको और भी ज्यादा डेवलप करना है इन फार्मेसी इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में इसको और भी ज्यादा ग्रोथ करना है, इसीलिए फार्मेसी एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द एक फार्मासिस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट नाउ क्या है, नेक्स्ट नाउ टॉपिक इज द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट मतलब होता है जो ऐसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हम लोग कोई भी डिग्री लेते हैं, कोई भी डिग्री जैसे हम लोग आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, बीफार्म और एमफार्म डिग्री एक लाइसेंस, मतलब एक लाइसेंस तुमको देगा, लेकिन वो जो लाइसेंस होता है वो ऑथराइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपीए बोलते हैं उसको, मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हो गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल, also is the organization. Central Pharmacy Council is also the organization, and Pharmacy Council of India and Pharmacy Council of India is also the organization. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, तो उसी फील्ड में सिर्फ ऑनली का जो कोर्स होता है ऑनली फॉर फार्मेसी, इज एलिजिबल फॉर द फार्मेसी। मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए चाहे वो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी काउंसिल एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक फार्मासिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, नहीं तो क्या करेगा वो फार्मेसी काम नहीं कर पाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फार्मेसी काउंसिल होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल होता है, बिहार में बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंट्रल काउंसिलिंग होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग काउंसिलिंग होता है। तो दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए फार्मेसी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल इसमें है फार्मेसी कैरियर। नहीं तो क्या करेगा फिर फार्मेसी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो फार्मेसी प्रोफेशन है, वो अधिकतर रन नहीं कर पाएगा, मतलब काफी इंक्रीज नहीं हो पाएगा, काफी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक फार्मासिस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर क्लियर ओके। दिस आर द एजुकेशन में डाउट होता है, एजुकेशन में डाउट दिस आर द पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द फार्मेसी एज ए कैरियर। तो पार्ट फार्मेसी पे यस बोलो। एजुकेशन फार्मेसी में कुछ तो डाउट है सर, थोड़ा क्लियर कर दी ना। एजुकेशन फार्मेसी एजुकेशन यस सर, ये फार्मेसी एजुकेशन यस। तो फार्मेसी एजुकेशन इज द इंक्रीजेस ऑफ दिस फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब फार्मेसी एजुकेशन जो है, हम लोग को जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो क्या है, दिन ब दिन ग्रोथ हो जा रहा है, दिन ब दिन ग्रोथ हो जा रहा है। क्योंकि क्या है, जो एक फार्मेसी इज मेक एंड मैनेजमेंट ऑफ द ड्रग एंड गिव्स द मेडिसिन। एक फार्मेसी क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ डील करते हैं। तो क्या है, एक मेडिसिन ऐसे ना हो जो एक मेडिसिन को हम लोग दिन भर उसका यूज करें, जैसे कैल्पो पैरासिटामोल हो गया, ऐसे बहुत सारा डिजीज के लिए जो मेडिसिन प्रिपरेशन होता है, वो मेडिसिन 5 साल के बाद क्या होता है, इजीली चेंज होता है।
मतलब उसका जैसे डोज है, उसका डोज थोड़ा चेंज कर दिया, उसका चेंज कर दिया, उसका वो कैसे फॉर्मुलेशन में बनाना है उसको चेंज कर दिया। तो जब वन बाय वन हर एक डेवलपमेंट, हर एक जो डेवलप हो रहे हैं, तो उसी तरह जो फार्मेसी एजुकेशन है, वो फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रोफेशन में जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी। मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी एजुकेशन को भी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं इन आवर कंट्री। मतलब इंडियन फार्मेसी में वो एजुकेशन सिस्टम को भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम जो है नहीं तो एट ए टाइम में स्टॉप हो जाएगा। अगर एट ए टाइम में फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम स्टॉप हो जाएगा तो देयर आर नो प्रिपेयर्ड एनी मेडिसिन, देयर आर नो प्रिपरेशन एनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, मतलब कोई भी मेडिसिन दवा ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देयर आर so many institutions, there are so many students in university as a eligible for the diploma degree, bachelor degree, master degree and PhD degree also. These are the whole system in pharmacy profession is called the pharmacy education. Okay, whole system is called the pharmacy education. अगर फार्मेसी में एजुकेशन सिस्टम, फार्मेसी प्रोफेशन एजुकेशन में हम यूज नहीं करेंगे तो कोई भी फार्मेसी एक दवाई के बारे में नहीं जानेंगे, वो दवाई कैसे है, वो दवाई कैसे लेना है, ठीक है, कोई भी दवाई के बारे में नहीं जानेंगे। तो these are the most important part of the pharmacy profession. So you are the first journey of the pharmacy profession. All students, you are the first journey of pharmacy profession. The first is the basic chapter is the historical background and development of professional pharmacy. ठीक है, तो एज ए फार्मेसी कैरियर कोई भी सोच रहे हैं कि आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर बीफार्म, एमफार्म डिग्री करने के बाद मेरा कहाँ पर स्कोप होगा, उस स्कोप में कहाँ पर मेरा करियर क्या होगा, मेरा बीकॉम करने के बाद उसका करियर क्या होगा, हम किस फील्ड में जाएंगे। तो दिस आर द टॉपिक है ना। ऐसे बहुत सारा सुनकर ऐसे टेंशन होता है कि आपका कंप्लीट बीफार्म डिग्री, आपका कंप्लीट डिप्लोमा डिग्री, एमफार्म डिग्री के बाद हम किस फील्ड में जाएंगे, किस फील्ड में काम करेंगे, वहां पर जो काम करेंगे उसका रोल क्या होगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए फार्मेसी। ओके, तो मैं पहले बोला था कि मैं आई एम अ फार्मेसी बट आई एम एज ए एकेडमिशियन, एक्चुअली नाउ आई एम ए एकेडमिशियन। ओके, तो ऐसे बहुत सारा होता है जो फार्मेसी प्रोफेशन में उसका करियर क्या होगा, उसका अपॉर्चुनिटी क्या होगा। तो दीज आर द थ्री टॉपिक, तो दीज आर तो फार्मेसी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट चैप्टर में यही टॉपिक है, दीज आर द बेसिक नॉलेज ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। क्लियर? यस सर। सो फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है, व्हाट इज द स्कोप, उसका करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, दीज आर द फर्स्ट चैप्टर। सर ओके, ओके सर। सो एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर, टाइम हो गया। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के नीचे कितने हैं सर? इसका नोट्स मिलेगा क्या? पहले बताओ नहीं, मुझे रेस्पॉन्स की जरूरत है। यस सर समझ में आ गया। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि तुम लोग रेस्पॉन्स करो। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं, तुम 100 बार पूछ सकते हो, इसीलिए हम लोग हैं यहाँ। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे तुम लोग 100% हर एक चीज को देने के लिए, हर एक चीज को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन पहले बात वो है तुम लोग हर एक चीज के बारे में समझना है। ऐसे ना हो जाए इस चीज को हम नहीं समझ में, फिर इसको हमने अवॉइड कर दिया। अवॉइड करना नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारा टाइम है, क्योंकि तुम्हारा ये लिए तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा जो बेसिक नॉलेज है एज ए फार्मेसी प्रोफेशन, उसको अगर सही बेसिक नॉलेज ठीक रहेगा तो बाकी आगे का जो टॉपिक होगा, आगे का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट इन दिस सब्जेक्ट एंड द फार्मेसी इट इज द पिलर ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है तो दिस सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस आर द पिलर ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब फार्मेसी के सब्जेक्ट में अगर पिलर ऑफ द सब्जेक्ट में नहीं जानोगे तो देयर आर नो प्रिपरेशन इन मेडिसिन को कैसे प्रिपरेशन करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जानना बहुत जरूरी होता है। हर सब्जेक्ट इज रिलेटेड, चाहे फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन हो, और चाहे एनी अदर सब्जेक्ट, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। तो फर्स्ट थिंग यू आर फर्स्ट जर्नी ऑफ दिस ऑल द स्टूडेंट, तुम लोगों को भी ऐसे फर्स्ट जर्नी है फार्मेसी प्रोफेशन में। तो फर्स्ट जो बेसिक नॉलेज है एक पढ़ो, जो फर्स्ट चैप्टर है इन फार्मास्यूटिक्स 1 में। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स 1 में इन बेसिक थिंग फार्मेसी क्या है, फार्मेसी कैरियर। तो उसके बाद फिर नोट जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। पहले जो चीज है उसको समझ लो, नहीं समझ लो तो फिर एक नहीं लगे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? नो सर। सर फार्मासिस्ट समझ में आ गया फार्मासिस्ट क्या है?
फार्मेसी बारे में टोटल ऑल द थिंग्स समझ में आ गया? यस सर। जर्नलिज्म सर, फार्मेसी जर्नलिज्म सर आ गया समझ में सर। एक्सप्लेन कर दीजिए। फार्मेसी